दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के एक नए लेसन कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओ लेवल के एग्ज़ाम के अंतर्गत बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कंडीशनल स्टेटमेंट से बहुत सारे प्रोग्राम पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वाली चीज़ें प्लस दूसरा प्रोग्रामिंग किस तरीके से कैसे करी जाएगी, कंडीशनल स्टेटमेंट के प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, इन सब पे भी हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियो है तो थोड़ी सी तो लंबी होगी, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत ही शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग इसको स्क्रीन पर आइए और अब हम आगे समझते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम इसमें बनाते हैं। आपको पता है कि हम लोग पहले के जितने भी सारे प्रोग्राम थे, इसके पहले के जो भी लेसन्स आपने पढ़ाई किया था, सिंपल प्रोग्राम बनाना, ऑपरेटर्स की का पढ़ाई किया था आपने पिछले लेसन में, उन सब में देखा था कि लीनियर प्रोग्राम हम बनाते थे। लीनियर प्रोग्राम बनाने का मतलब कि x में हमने वैल्यू दिया, y में हमने कोई वैल्यू दिया, z में हम x और y दोनों की वैल्यू को लेके ऐड कर लिए, प्रिंट करा लिए, इन सब चीज़ों पे काम किए थे। लीनियर प्रोग्राम थे हमारे, कंडीशंस की कोई बात नहीं थी। लेकिन हम इस लेसन के अंतर्गत में हम ये बात पढ़ेंगे कि पाइथन प्रोग्राम के अंतर्गत हम कंडीशनल स्टेटमेंट पे प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं, कंडीशंस के बेस पे किस तरीके से प्रोग्राम बनाए जाते हैं, हम लोग आज की वीडियो में यही बात पढ़ेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत प्रोग्राम कैसे बनते हैं। स्टार्टिंग लेसन में आप लोगों ने फ्लो चार्ट भी बना के देखा होगा, इसलिए हम इसमें फ्लो चार्ट भी बना के दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट पे बात करते हैं। और इसमें देखिए, इन कंडीशनल स्टेट ब्रांचिंग ए प्रोग्राम डिसाइड्स वेदर द नेक्स्ट स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड और नॉट बेस्ड अपॉन द करंट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। मतलब हम कंडीशन यूज करेंगे, वो कंडीशन अगर ट्रू होगी वही बात बताएगा कि अगला स्टेटमेंट हमारा चलना चाहिए होगा या नहीं चलना चाहिए होगा। याद करिए प्रीवियस प्रोग्राम्स को, जिसमें कि क्या हुआ करता था कि पिछले के पिछले सारे के सारे स्टेटमेंट 1 by 1, 1 by 2, 1 2 3 4 करके लीनियर वे में एग्जीक्यूट करते चलते चले जा रहे थे। लेकिन अब हमारा आगे का जो प्रोग्राम होगा वो ये बात बताएगा कि आगे के स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं करेंगे। पहले कंडीशन हम इवेल्युएट करेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो अगले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नहीं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अब ये आगे का आपके सामने ये फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को देख के आप समझिए और फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम चीज़ें बनाते हैं और करते हैं। यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पे ऊपर से जैसे हम ज्यों ही स्टार्ट करके आएंगे कंडीशन यहाँ पे चेक होगा। कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये ट्रू वाले पार्ट की तरफ आएगा, ट्रू वाले पार्ट की तरफ आएगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे यहाँ पे। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एंड इफ से बाहर आकर करके प्रोग्राम हमारा ड्रॉप कर जाएगा। तो पहले ऊपर से आने के उपरांत जहाँ ही कंडीशन चेक होगा और ये कंडीशन ट्रू होने के बाद से अगर ये ट्रू होता है तब इसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और ये यहाँ से निकलते हुए बाहर आ जाएगा। तो हम इस बात को ध्यान में रखें कि जो भी हमारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने हैं वो यहाँ से आने के बाद कंडीशनल एक्सप्रेशन है या कंडीशन एवेल्युएट होगा, कंडीशन ट्रू होने की दशा में ये चीज़ एग्जीक्यूट करेंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फॉलोइंग वेज। कौन कौन से तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट हम यहाँ पे पाइथन के अंतर्गत कंप्लीट करते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इफ़ स्टेटमेंट है पहला और इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग दो स्टेटमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, इफ़ और इफ़ एल्स पढ़ेंगे। बाकी बहुत वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आगे क्या इफ़ एल्स वाला पार्ट जो है हम एलिफ और एल्स पार्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आज की वीडियो में हम लोग इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है हम लोग ये पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम लोग ये इन स्टेटमेंट्स को सिस्टम पे कैसे एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली भी करके हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसे एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये काम करेगा कैसे। पहला इफ़ स्टेटमेंट हम करने जा रहे हैं। इफ़ स्टेटमेंट क्यों होता है? इफ़ कंडीशन टेस्ट ए पर्टिकुलर कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा? इफ कंडीशन बिकम्स ट्रू एंड एक्शन और सेट ऑफ एक्शन इज इवेल्युएटेड। एक्शन एक सिंगल लाइन का होगा या और भी मल्टी लाइन के स्टेटमेंट्स होगा, वो स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब एक कंडीशन ट्रू होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता है
तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इफ़ कंडीशन के साथ में ये होता है। कंडीशन ट्रू होने की दशा में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगा तो स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कैसे होगा। अदरवाइज एक्शंस आर सेट ऑफ एक्शंस आर इग्नोर्ड। एक्शन या सेट ऑफ एक्शन जो होंगे वो इग्नोर कर दिए जाएंगे अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो। कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। कैसे, यहाँ पे हम इवेल्युएट करते हैं। तो देखिए इफ़ स्टेटमेंट रिटन एज फॉलोज, कैसे, इफ़ एक्सप्रेशन हो गया, स्टेटमेंट हमारे हो गए, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तब ये चलेगा। यहाँ पर एक और सबसे खास और अहम बात है जो कि ध्यान में देने वाली बात है आपको, वो क्या है कि इफ़ और यहाँ पे एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं। इस एक्सप्रेशन के अंतर्गत में आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने इफ़ लिखा और एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है यहाँ कोलन लगाते हैं, ये कोलन लगाएंगे हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कोलन यूज करते हैं और तब जा कर करके, देखिए हमने बोल्ड कर दिया ताकि आपको दिखाई दे स्क्रीन पे, कोलन यूज़ करेंगे, जो ही इंटर करेंगे तो ये इंडेंट बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है यहाँ पर। ये अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट करेगा। अब ये काम हम करते कैसे हैं, इस चीज़ को प्रैक्टिकली हम सिस्टम पे दिखाएंगे, तो अब आपको शायद समझ में आएगा कि कैसे काम किया जाता है इफ़ स्टेटमेंट के साथ में। हम एक नया प्रोग्राम ओपन करते हैं और इस पे नए प्रोग्राम को हमने यहाँ पे सेव कर दिया S1 नाम से। यहाँ पे देखिए x = 10 कोई वैल्यू स्टोर किया। अगर हम पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक दूसरे वेरिएबल में भी मैंने यहाँ पे 20 दे दिया, हम यहाँ पूछ रहे हैं कि x की वैल्यू क्या y से बड़ी है, और कोलन करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोलन करके जो ही इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली टैब हमारा आगे की तरफ बढ़ा हुआ रहेगा। अगर x y से बड़ा हुआ है तो क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर दे x इज़ ग्रेटर प्रिंट करेगा, ये मैसेज देगा यहाँ पे, नहीं तो कुछ नहीं। बस आप यहाँ पे x की वैल्यू अगर y से बड़ी होगी तो ये प्रिंट करेगा। x की वैल्यू y से बड़ी है, बोले हाँ बड़ी है, यहाँ पे x में 100 है, y में 20 है, तो यहाँ पे बड़ी है ही है, तो ये मैसेज प्रिंट करेगा। आप इसे रन करा के देखिए, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा x इज ग्रेटर। यहाँ पे हम इफ कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि x = 100 और y = 20 मैंने किया और x को y से पूछा तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है। जरा यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए, अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो रन करा के देखिए तो आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं कुछ मिलेगा, अभी अभी हमने पहले भी बताया है कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एक स्टेटमेंट या मल्टीलाइन स्टेटमेंट जिनको कि एग्जीक्यूट करने के लिए आपने बता रखा है, वो स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। वो तभी एग्जीक्यूट करेगा जब ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है। कंडीशन ट्रू होने की दशा में ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और हम आपको बात बताते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। ये x10 हो गया, y 20 हो गया, और यहाँ पूछेगा कि x की वैल्यू y से बड़ी है, बोले बड़ी है तो स्टेटमेंट चलेगा। यहाँ पर जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं बोले ऐसे चलते हैं। यहाँ पे हम किसी भी कंडीशंस को अगर इवेलुएट करना हो, चेक करना हो, तो हम किसी के साथ चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इफ परसेंटेज अगर 50 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो होंगे वो स्टूडेंट पास दिखा रहा है। कुछ नोटिस करने वाली बातें हैं, जो क्या है, यहाँ पे 1 2 3 बात लिखी गई है जिसको कि आप ध्यान दीजिएगा। हियर एक्सप्रेशन कैन बी एंड कैन नॉट बी इनक्लोज्ड इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पाइथन पे मैं फिर से लेकर के आता हूँ और उसी फाइल को मैं फिर से ओपन करता हूँ। आप इस बात को समझ लीजिएगा कि जो यहाँ पे बात लिखी जा रही है कि x की वैल्यू अगर y से बड़ी होती है तो आपने ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर में ये बात लिखी थी। अगर आप इसको ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बजाय अगर आप ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस से बिना उसके लिखेंगे तो भी स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट करेंगे। आप यहाँ देख लीजिए, ये आपको वहाँ पे लिखने का मेरे मकसद वही है कि अगर ये इफ़ के साथ जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं दैट कैन बी रिटन इनसाइड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस एंड कैन नॉट बी आल्सो, ये भी हो सकता है कि हम इसमें भी लिखें या इससे बाहर भी लिखें तो भी ये काम करेगा। दूसरी एक और ख़ास बात है, वो क्या है, कोलन लगाने के बाद से जब भी आप लाइन लिखेंगे, कोलन लगाने के बाद जब भी हम इंटर करेंगे तो आपकी लाइन आगे बढ़ी हुई रहेगी। इंडेंटिंग का ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली पाइथन मेंटेन कर देता है जो ही कोलन लगा के आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि सेकेंड थर्ड वीडियो में मैंने आपको पाइथन के अंतर्गत C++ के अंतर्गत C++ में जावा में कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है और पाइथन में कैसे लिखा जाता है, ये मैं कंपैरेटिवली स्टडी कराया था। उसमें आपने देखा भी था कि प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि
यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस का बात होता था सी प्लस में, लेकिन ये पाइथन बोलता है कि नहीं, मेरे लिए ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस का कोई चक्कर नहीं है, बस सीधे आप लिखना शुरू कर दीजिए। बस क्लोजिंग यहाँ पे कोलन क्या करना है, ये कोलन जब आप यूज़ करेंगे तो कोलन यूज़ करते ही इंटर करेंगे तो अपने आप ये कर्सर इसी लाइन में आएगा, उसी लाइन में आपको ये बात लिखनी है, तभी ये समझेगा कि हम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। अभी इसका मतलब समझ में आएगा। अगर ये लाइन आप यहाँ पे लिखते हैं, अगर ये लाइन अगर आप पहले कर देंगे तो ये इसको इसके अंदर नहीं समझेगा, इसको इससे बाहर समझेगा, इस कंडीशन से बाहर समझेगा इसको। अगर किसी भी लाइन को अगर आप इसके बाहर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो इसके बाहर लिखेगा। अगर आपने प्रिंट कर दिया आई एम हियर, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप रन करेंगे तो आम हियर, देखिए सबसे लास्ट में जाके आम हियर प्रिंट करेगा। अगर आपका वैल्यू, अगर आपकी ये वैल्यू, अगर यहाँ पे केवल वैल्यू आपकी 5 है, ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, देखिएगा ये कंडीशन ट्रू होने की दशा में ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। जो टैब के बाद आपने आगे बढ़ा के लिखा हुआ है, इंडेंटेशन में लिखा हुआ है, वो लाइन एग्जीक्यूट करेगा अगर कंडीशन ट्रू होगी तो। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये नहीं एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इन लाइनों को ये उसके बाहर ट्रीट करेगा और उसको प्रिंट करेगा ही करेगा, इसको भी प्रिंट करेगा आम हियर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये फॉल्स है तो ये लाइन नहीं चलेगी, लेकिन ये लाइन तो प्रिंट करेगा ही करेगा, ये तो उसके बाहर है। तो यहाँ पे जब कभी भी, यहाँ ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि आप ये लाइन आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, तो भी वो उसके बाहर समझेगा। और अगर आप इसको कंडीशन अगर आपका ट्रू होता है, यहाँ पे 65 आपने कर दिया, तो देखिए ये लाइन तो चलेगा ही चलेगा। और जब ये बाहर निकलेगा, कहाँ से बाहर निकलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये लाइन चलेगा, और इसके बाद जो ही बाहर निकलेगा तो ये लाइन भी प्रिंट करेगी। यहाँ देखिए ये दोनों के दोनों लाइनें प्रिंट करेंगी। इसलिए अगर कंडीशन ट्रू होने की दशा में कई लाइन स्टेटमेंट अगर आपको लिखना चाहते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर आपको ऐसी बातें लिखनी हैं तो आप टैब बढ़ा के आगे लिखिए एक्स इज ग्रेटर देन वाई। आपको ये बातें इसी इंडेंटेशन में लिखिए, इतनी स्पेसिंग के साथ में आपको लिखना है, प्रिंट की सीध में ही आपको नीचे लिखते जाना है। जिन स्टेटमेंट्स को आप ट्रू होने की दशा में प्रिंट कराना चाहते हैं उन सारे के सारे स्टेटमेंट्स को इसी बॉक्स, इतने ही गैपिंग पे आपको मेंटेन करके लिखना होगा, यहाँ से ऐसे ही मेंटेन करके लिखना होगा, तभी जाकर करके ये स्टेटमेंट्स आपके प्रिंट करेंगे, तभी इसको ट्रू पार्ट में मानेगा। अदरवाइज किस में मानेगा, अदरवाइज ये फॉल्स पार्ट में मानेगा, इससे बाहर मानेगा। ये कंडीशनल जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं आपका, इनके बाहर वो आउटसाइड समझेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम इसे रन कराएंगे तो ये देखिए ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपके प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे मिल रहा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जी, यहाँ पे आता हूँ। हियर इज नो नीड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस फॉर ग्रुपिंग स्टेटमेंट आर जस्ट ग्रुप्ड यूजिंग इंडेंट के लिए यहाँ पे जैसे अभी भी मैं बताया हूँ C++ में, जावा में ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो आप उसमें लिखिए। मैं आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ पा रहा है बात, मैं कैसे बोलूँ कि सपोज जैसे अगर आपको यही प्रोग्राम C में लिखना है तो आप वहाँ पे लिखेंगे इफ़ x इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे ऐसे लिखिए और फिर इसके बाद से आपको लिखना पड़ेगा इन लाइनों को आप ऐसे लिखेंगे। जब इन लाइनों को ऐसे लिखेंगे और फिर इसके बाद से यहाँ पे ऐसे क्लोज करना पड़ता है। मतलब क्या कि C++ में बोलता है क्या कि आपको इन कंडीशंस के बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस में स्टेटमेंट्स को ग्रुप करिए। अब आपको समझ में, आपको शायद यहाँ अब आ जाएगा यहाँ पे कि अगर हम कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तब ये दोनों लाइनें चलेंगी। C++ और जावा में ऐसे होता है, जबकि पाइथन बोलता है कि नहीं, कोलन लगाइए, इंटर करिए, इंटर करने के बाद से तुरंत हम अपने आप आगे बढ़ा लेंगे और जो ही आगे बढ़ेगा तो अपने आप उन लाइनों को हम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस यानी कि मतलब कंडीशनल इफ़ कंडीशन की बॉडी में हम मान के चलेंगे, इफ़ कंडीशन की बॉडी में हम मान के चलेंगे और उन स्टेटमेंट्स को हम उसी प्रकार से एग्जीक्यूट भी कराने का काम करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये दोनों लाइनें चलेंगी। चलिए अब आपको मैंने समझा दी है ये बात, आगे थर्ड बात कहिए। स्टेटमेंट्स रिटेन आउटसाइड द इंडेंट आर ट्रीटेड द आउट ऑफ कंडीशनल एरिया। स्टेटमेंट अगर जो आउटसाइड अगर आप लिख रहे हैं, अभी देखा था आपने, अभी मैंने ऐसे लिखा था यहाँ पे, तो उसको बाहर समझ रहा था। बस ये बात, ये तीसरी बात यही कही गई है और ये बात तो हम लोग जान भी रहे हैं, यहाँ पे मैं चर्चा भी कर दिया हूँ इसके बारे में। अगला क्वेश्चन एक है जिसको कि आपको खुद करना है, मैं यहाँ पे बता दूँ। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट प्राइस एंड अप्लाई 10% डिस्काउंट इफ अमाउंट एक्सीड्स 1000, अदरवाइज नो डिस्काउंट शुड मेड। कोई डिस्काउंट नहीं होगा, अगर 1000 से अबव का होता तो 10% डिस्काउंट देना है। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन करना है, तो आप कैसे करेंगे ये बात। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
एक एम टी इज इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट कितने की परचेजिंग करा बंदे ने, तो आपने यहाँ पे इंटीरियर कर दिया और यहाँ पे इनपुट करा दिया, इंटर द अमाउंट, अमाउंट आपसे ट्रीट कराएगा, आस्क करेगा, पूछेगा। अगर यहाँ पे पूछेगा क्या, अगर अमाउंट मोर देन 1000 अगर है तो क्या होगा, रिबेट इज इक्वल टू, कितना रिबेट मिला उसको, जो अमाउंट है इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया आपने, ये 10% का रिबेट मिल गया उसे। अब जो प्राइस होगी वो प्राइस कितना हो गया, प्राइस इक्वल टू 0 वेरिएबल लिया आपने यहाँ पे, प्राइस इक्वल टू क्या होगा कि प्राइस इक्वल टू जो अमाउंट होगा उसमें से रिबेट को डिडक्ट कर देंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा बस। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा, अब आप यहाँ पे आइए, ये प्राइस उसकी ये हो गई, अमाउंट जितना आपने इनपुट कराया था उसमें से ये रेट, अगर 1000 से ऊपर की परचेजिंग उसकी हुई है तो उसको 10% का रिबेट मिल गया, उसकी प्राइस ऐसे आके प्रिंट करेगी यहाँ पे, प्रिंट प्राइस इक्वल टू कामा, आप यहाँ पे प्राइस प्रिंट करा दीजिए इसको। देखिए यहाँ पे जब आप रन कराइएगा इसको तो यहाँ पे अगर प्राइस 2300 किया आपने, अब देखिए 2300 किया तो 10% लेस हो गया, 2070 रुपीज़ बस उसे पे करना पड़ेगा। कब, अगर उसका अमाउंट अगर 1000 से अबव हो रहा है तब उसमें से 10% लेस करेगा, ठीक, तब जा करके 10% लेस करेगा उसका। तो ये इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं कि अगर ये ऐसा हुआ, अदरवाइज़ की केस में क्या होगा, अदरवाइज़ की केस में इसका जो प्राइस होगा वो एम्प्टी हो जाएगा, आप यहाँ पे एम्प्टी को ही असाइन कर दीजिए और यहाँ पे आप आकर करके अगर आप प्राइस इसको प्रिंट कराएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और अन्यथा की दशा में यहाँ पे आप प्रिंट अमाउंट कर दीजिए, अमाउंट इज इक्वल टू कामा एम्प्टी को प्रिंट करा दीजिए, प्राइस को ही प्रिंट करा दीजिए, प्राइस को प्रिंट कराइए। आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्राइस में ऊपर अमाउंट आया हुआ है वही आके प्रिंट करेगा। अगर आपने यहाँ पे 900 अगर आप दिए तो 900 प्रिंट करेगा, लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे 1200 आपने 1200 रुपये दिया, 1200 में से 120 का डिस्काउंट हो जाएगा, उसका अमाउंट आकर करके प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको, अमाउंट आके प्रिंट कर रहा है, ये 1080 आकर करके प्रिंट करेगा प्राइस यहाँ पे दोनों केस में। तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अगर 1000 से अबव अमाउंट होगा तो उसे 10% की डिस्काउंट मिलेगी, अन्यथा की दशा में उसे 10% की डिस्काउंट नहीं मिलेगी। आप इसको चाहेंगे तो कर सकते हैं, आप अगर सिंगल प्रिंट भी कराएंगे तो भी ये प्राइस आकर करके उसके बाहर प्रिंट कर देगा। अगर ये कंडीशन होती है तो ये अमाउंट प्रिंट करेगा। अगर ये देखिए अब यहाँ पे 2300 अगर आपने दिया तो 270 आ गया, अगर आपने यहाँ पे 7800 दिया तो 720 प्रिंट कर दिया, अगर आपने 670 केवल दिया तो 670। अब देखिए ये अमाउंट कितना प्रिंट कर रहा है, ये अमाउंट केवल इसकी प्राइस में आकर करके प्रिंट कर रहा है, प्राइस इक्वल टू अमाउंट रिबेट हो गया, प्राइस प्रिंट करेगा फिर यहाँ पे आके, ठीक। तो आप ऐसी केस में आप जब इस प्राइस को प्रिंट कराएंगे तो ये प्राइस जो है आपका यहाँ पे आकर करके प्रिंट करेगा और इसी प्राइस को लाके बाहर प्रिंट कराना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ से हम बाहर आते हैं, अगले प्रोग्राम पे हम आके समझते हैं, इसमें दूसरे कंडीशनल स्टेटमेंट पे हम आते हैं और यहाँ हम आपको बताते हैं कि कैसे ये काम करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरे में समझिए, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में आइए, इफ़ एल्स में आइए। इफ़ एल्स में कैसे काम करेंगे, केवल आपने अभी अभी देखा था किसमें कि इसमें क्या हुआ था, इसमें हमारा प्रोग्राम था, ये जो S1 था, कंडीशन ट्रू होने की दशा में अगर हमने यहाँ पे जो नंबर इनपुट कराया है, अगर हमने x इक्वल टू यहाँ पे हमने 10 दिया है, y इक्वल टू 20 दिया है, 23 दिया, अगर x y से बड़ा हुआ तो आपने प्रिंट कराया कि x इज़ ग्रेटर देन y, आपने x इज़ ग्रेटर देन y प्रिंट कराया था।
वाई प्रिंट कराया था। लेकिन अब आप इस बात को ध्यान दीजिए कि इसके एल्स पार्ट में अगर एक्स वाई से बड़ा होगा तो प्रिंट करेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट किया। क्यों नहीं कुछ प्रिंट किया? क्योंकि एक्स वाई से बड़ा नहीं है। अब हम इसके एल्स पार्ट की तरफ भी देखना है। दूसरा एफ एल्स में ये होता है, अभी तो हम फर्स्ट पार्ट पढ़े हैं। दूसरे एफ एल्स पार्ट में क्या होगा कि इसको अगर ये नंबर इससे बड़ा होता है तो हम सेकंड स्टेटमेंट भी चलाएं। तो इसके लिए कैसे इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आप इसे सिंटैक्स देखिए। तो ये कैसे काम करेगा? यूजिंग इफ़ वी कैन ऑल्सो रिप्लाई फॉर फॉल्स कंडीशन यूजिंग इफ एल्स। इफ एल्स के जरिए आप क्या काम कर पाएंगे? इफ एल्स के जरिए हम इसके लिए भी रिप्लाई करने का काम कर सकते हैं। अगर फॉल्स होता है तो ऐसी दशा में क्या करेगा, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। चलिए, तो अब ये काम हम करेंगे कैसे, इसको भी देख करके हम लोग समझते हैं कि ये काम हम कैसे करेंगे। सिंटैक्स कैसे होगा? इफ़ एक्सप्रेशन लिखिए, ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन के बाद से ये ब्लैक वन की कोडिंग होगी, ट्रू पार्ट की कोडिंग होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज की दशा में ये वाला एल्स वाला फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। बस ये दो पार्ट बताए गए हैं। अब ये काम कैसे करेगा, यहाँ पे इस फ्लो चार्ट के माध्यम से भी देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। कंडीशन आया, ट्रू पार्ट आया तो ट्रू पार्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स आया तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट, जो ब्लैक टू वाला स्टेटमेंट है, जो ब्लैक टू है ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। हम इसी के कंपेटेबल बनाए हैं ताकि आपको दोनों बातें देख के समझ में आ जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज की दशा में ये फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। यहाँ पे हम आए, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट किया, अदरवाइज ये फॉल्स होने की दशा में ये फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से एग्जीक्यूट करता चलता है ये। आगे बढ़ते हैं हम, कैसे काम करेगा। अगर हम यहाँ पे आए, इफ कंडीशन बिकम्स ट्रू देन ब्लॉक वन ट्रू पार्ट स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज ब्लॉक टू एग्जीक्यूट करेगा। कैसे काम करेगा, चलेगा, और कैसे लिखेंगे, अब हम सिस्टम पे आकर करके प्रोग्राम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे ये काम करेगा। अगर x की वैल्यू y से बड़ी होती है तो x इज ग्रेटर देन y प्रिंट करें, अदरवाइज की दशा में ये एल्स पार्ट आप ऐसे लिखेंगे, एल्स लिखेंगे और कोलन करके जो ही इंटर करेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार बार रिपीट करूं कि परेशान हो जाएंगे अगर आप इंडेंटेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है, इंडेंट के अकॉर्डिंगली आपको चलना होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो आप यहाँ पे इसको लिख दीजिए, y इज ग्रेटर देन x। अब आप रन कराइए, यहाँ पे नंबर देखिए, y इज ग्रेटर देन x प्रिंट कर रहा है, ये y बढ़ा है। अगर आप इसको बड़ा करके देखिए, x इज ग्रेटर देन y प्रिंट करेगा। अब आप इन नंबर्स को चेंज करके देख सकते हैं और इन नंबर्स को चेंज करने के बाद से ये जो नंबर ऐसे रहेंगे उसी तरीके से ये आपका आउटपुट भी बताएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला चलाएगा, कंडीशन फॉल्स होने की दशा में ये इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। ये आपको इसके बेस पे जो कोई भी प्रोग्राम अगर बनाना होगा बना सकते हैं। देखिए x इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन x, इसमें हमने 2-3 एग्जांपल दिया हुआ जिसको कि आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसको हम बता दें कि कैसे करना है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर, चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना है। अब आप बताइए कैसे बनाएंगे। एक नंबर इनपुट कराएं, इनपुट कराने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा जी, INT करिए, यहाँ पे इनपुट इंटर नंबर करिए। अब आपको चेक करना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। आपने यहाँ पे n में नंबर लिया, अगर n इज मोर देन, n को आप क्या करिएगा कि इवन है कि ऑड है। n को इवन या ऑड चेक करने के लिए आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। अगर ये रिमाइंडर 0 होता है, अगर ये रिमाइंडर 0 होता है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये नंबर इवन होगा, अदरवाइज ऑड होगा। बस यहाँ पे इवन प्रिंट करा देंगे। आपको याद होगा ऑपरेटर वाले लेसन में मैंने डबल इक्वल टू बताया था, यहाँ पे हमें डबल इक्वल टू लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वलिटी ऑपरेटर होता है और जहाँ कहीं पे भी अगर आपको इक्वलिटी चेक करनी है तो इक्वलिटी चेक करने के लिए आपको डबल इक्वल टू ही लगाना है। डबल इक्वल टू लगा करके ही हम इक्वलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक। अगर हम डबल इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो इक्वलिटी नहीं चेक होगी। सिंगल इक्वल टू से वेरिएबल में कोई वैल्यू हम असाइन करने का काम करते हैं, जबकि डबल इक्वल टू से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेक, इक्वलिटी चेक करने का काम हम करते हैं। n mod 2 इक्वल टू 0 का मतलब ये कि यहाँ पे चेक करके बता देगा कि n की वैल्यू क्या, n mod 2 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 होता है। अब आप नंबर रन कराइए, इसको रन कराइए प्रोग्राम। 45 को 2 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 1 होगा तो ऑड प्रिंट कर देगा। आप यहाँ पे देखिए 12 दिया,
12 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 होगा तो इवन प्रिंट कर देगा। समझ में आया? जो नंबर आपने इनपुट कराया है उसी को ये 2 से डिवाइड कर रहा है। कोलन के बाद जो ही इंटर करेंगे आपका कर्सर जहाँ पे रुकेगा वहीं से प्रोग्राम आगे लिखना है। जितने स्टेटमेंट्स को ट्रू होने की दशा में एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उतनी बात को इसी टाइप के आगे बढ़ना पड़ेगा। आप इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उस पर जोर देके ध्यान दीजिएगा। कई बार स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, उनका प्रोग्राम रन नहीं करता है। नहीं रन होने के पीछे रीज़न होता है कि आप ये कोलन करके इंटर कर रहे हैं, तो आप अपने मन का बिना मतलब का स्पेस भी मत बढ़ाइए। ये भी नहीं कि आप यहाँ से लिखना शुरू कर दिए, वहाँ से नहीं लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो ही इंटर करेंगे एकदम इसी सीध में है, इसी सीध से लिखना है आपको, तभी जाके एग्जीक्यूट करेगा। ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया, ये भी मैंने बता दिया पहला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे प्रोग्राम में क्या क्या किया? राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एंड चेक वेदर निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव चेक करने के लिए आपको कैसे प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, अब ये ध्यान दीजिएगा। कैसे बनाएंगे भाई निगेटिव पॉजिटिव के लिए? आप ओपन करिए S1। यहाँ पे नंबर देना है और आपको चेक करना है कि नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अगर आपने इस n को नंबर को चेक करना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, यानी मोर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्रिंट कर दे नंबर इज पॉजिटिव। नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट करेगा। एल्स नंबर क्या प्रिंट करेगा? निगेटिव प्रिंट करेगा। कब? अगर ये 0 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव प्रिंट करेगा, अगर 0 से ज़्यादा नहीं हुआ तो निगेटिव प्रिंट करेगा। यहाँ पर इस तरीके से चलता है। आप इसको रन कराइए और आपको समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ पे आप 0 से कम कोई नंबर होगा तो नंबर निगेटिव प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे 0 से अगर अब कोई भी नंबर देंगे तो ये पॉजिटिव प्रिंट करेगा। देखिए अगर 1 देंगे तो भी ये अगर आपने यहाँ पे रन कराया और अगर आपने अगर 6 दिया तो पॉजिटिव प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे, एल्स पार्ट हम यहाँ पे ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए अब और कौन सा प्रोग्राम है इसे ध्यान दीजिए। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर, इनपुट ए ईयर एंड चेक वेदर द गिवन वेदर इट इज़ लीप ईयर और नॉट लीप ईयर। मतलब कि जो ईयर हम इसमें इनपुट कराने का काम कर रहे हैं वो लीप ईयर है अथवा नहीं लीप ईयर है, ये बात बताना है। अच्छा आप सोचिए, एक नंबर आप इनपुट कराएंगे, वो चेक करेगा कि लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर कौन सा ईयर होता है? उसको 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो वो लीप ईयर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो नॉट लीप ईयर है। तो याद होगा अभी अपने इवन और ऑड वाला बनाया था, उसमें 2 से डिवाइड करके देखा था। बस आपको क्या करना है, उसी को 4 से डिवाइड करना है। अगर वो रिमाइंडर 0 हो गया तो इवन हो गया, नहीं तो ऑड हो गया। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, आप खुद बना लेंगे या मैं बना दूँ? मैं बना के दिखा देता हूँ, आप इसको खुद ब खुद क्रिएट करिएगा। खुद ब खुद बना के देख सकते हैं इसको। बस अगर ये जो नंबर इंटर द नंबर के बजाय इंटर द ईयर कर दिए आपने, यहाँ पे ये तो मैसेज है, जो मैसेज आप देंगे वो प्रिंट करेगा। इंटर द ईयर किया आपने। अगर ये नंबर जो ईयर वाला दिया हुआ है, अगर आप इसको किससे डिवाइड करेंगे? अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो क्या होगा? इनपुट ईयर इज इवन, इनपुट ईयर इज लीप ईयर मैसेज प्रिंट करें। ठीक। और यहाँ पे एल्स की दशा में क्या प्रिंट करेगा? इनपुट ईयर इज नॉट लीप ईयर। बस हो गया। अब आप रन कराइए इसको। कोई भी नंबर अगर आप दे रहे हैं 2034, अभी देखिए नॉट लीप ईयर बताया, 234 को डिवाइड करेगा तो नहीं डिवाइड होगा। अभी अगर आपने इसको रन कराया और 2020 दीजिए, आप देखिए आपको समझ में आएगा लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि 2020 जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा। 2024 आप दे करके देखिए, फिर तो भी समझ में आ जाएगा आपको। 2024 देखिए, दिस वन इज लीप ईयर, तो ये आपको बता देगा। यहाँ पे किसी भी नंबर के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यही तरीका है कि हम इसको एक्सप्रेशन लिखेंगे, लास्ट में कोलन यूज़ करेंगे, इंटर करेंगे, जहाँ पे इंटर करने के बाद आया वहीं से आगे ऑनवर्ड्स कंटिन्यू अपना प्रोग्राम लिखना शुरू कर लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे आपको इफ़ कंडीशन पढ़ा दिया और इफ़ एल्स पढ़ा दिया। आगे जो है इसके बाद का टॉपिक हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। जो इफ़ एलिफ पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी आज के
क्लास में हम लोगों ने इफ़ पढ़ा, इफ़ कंडीशंस कैसे यूज़ करेंगे और इफ़ एल्स किस तरीके से यूज़ करेंगे। इस पे कुछ प्रोग्राम्स भी हमने बनवा दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा मोस्टली कि किस तरीके से कैसे हम इस पे काम करेंगे। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एक बार ज़रूर कर दें और चैनल पे अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें।